नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। आप नरकटियागंज और चंपारण के वासी हैं, आपको ये बात पता है कि 2-4 रोज पहले यहाँ के चंपारण शेरनी कहे जाने वाली, अपने बेबाक बातों से जानने वाली और मर्दों के बराबर करने वाली चंपारण की जो शेरनी है विधायक रेशमी वर्मा को धमकी आया था, तो आना ही था, आप समझ ही रहे हैं। बाकी हम मैडम से ही आपको मुखातिब कराते हैं कि उनका क्या विचारधारा है। सबसे पहले मैडम, आपका हमारे चैनल घर तक न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी मैम, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये था कि 2 दिसंबर को राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड होता है, देन उसके बाद चोरियां होती है, स्कॉर्पियो होता है, स्कॉर्पियो जाती है, बाइकें जाती है, डिस डेट बहुत सारे क्राइम होता है नरकटियागंज में। देन 10 को लेवी के लिए गुड्डू गोयल को जाता है धमकी भरा, मतलब जो भी फोन वगैरह जो भी होता है, ये सारी चीज़ें आपके वो ज्ञात है। नरकटियागंज की जनता पूरी की पूरी डरी हुई है। जो नरकटियागंज की जनता ने ये डिमांड किया, बेटर ये है कि आप समाज सेवी हैं और समाज में जब आप कैमरा की बात करती हैं और क्राइम को मिटाने की बात करती हैं तो आपको धमकी भरा फोन आता है, आप डरती नहीं हैं। फिर भी आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक प्रशासन उसका उद्भेदन नहीं कर पाई। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, जहाँ तक डरने का सवाल है तो मैं जिसके साथ 3 लाख लोगों का आशीर्वाद है जी, वो तो वैसे भी नहीं डरेगा। जी जी। जब मैं विधायक बनी, जी सभी के आशीर्वाद से बनी और उसी समय मैंने शपथ लिया था कि मैं अपराध मुक्त, भय मुक्त नरकटियागंज को बनाऊंगी। जी। और अचानक पिछले 6 महीने से कुछ चीज़ें सामने आई मेरे लिए भी। जैसे ही मैंने पद ग्रहण किया उसी समय मुझे 20 लाख की रंगदारी का मैटर मेरे सामने आया। इमीडिएटली मैंने अपराधी को पकड़ने का काम किया और आज वो भीतर है, जेल में है। और तब से लेकर अभी तक जो दिख रहा है कि इस लेवल की कोई बातें नहीं, घटना नहीं घटी थी। अचानक ये नई घटना हुई कि अचानक एक शहर में एक आदमी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। मेरे आवास के बगल में अचानक 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही एक को अटेम्प्ट टू मर्डर होता है जो मोतिहारी में बेड पे हैं जी। और मैं 2-3 उसके जिस दिन को ये घटना घटी, शायद 12 या 13 को मैं गई मिलने के लिए। उसी समय फ़ोन आया क्रिमिनल का, इन्हीं का फ़ोन आया, इनकी आवाज़, चूँकि मुझे याद था उनकी आवाज़, इसलिए 16 तारीख को जब इनका दोबारा मैंने आवाज़ सुना अपने फ़ोन पे तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, ये समझते हुए कि निश्चित तौर से ये उन्हीं का फ़ोन है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने ये अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। जी जी। तो भय का तो सवाल ही नहीं था, जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और शपथ की याद रही कि किसी भी कीमत पे अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो फिर और लोगों के साथ क्या होगा। जी, वही क्वेश्चन था कि जब आपको मतलब धमकी दिया जा रहा है तो फिर आम आदमी का क्या होगा? तो फिर ये एक बहुत बड़ी सोच थी मेरे मन में। मैंने उसको इमीडिएट रिकॉर्डिंग शुरू की और रिकॉर्डिंग के जस्ट बाद मैंने अपना कार्रवाई शुरू किया। अब बाकी बची अभी तक क्यों नहीं हो रहा? जी, वही। देखिए, ये है साइबर क्राइम। ये जी डायरेक्ट फ़ोन आया होता तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये साइबर क्राइम होने का मतलब है कि आप फ़ोन किन्हीं और का कहीं और से हो रहा होगा, किसी और का नंबर उभर रहा होगा। इसी तरह की घटना हुई थी 2 साल पहले, जो अपराधी ने मुझे फ़ोन किया था, फिर भी पकड़ाया गया। थोड़ा समय लगता है साइबर क्राइम में, लेकिन निश्चित तौर पे अपराधी गिरफ्त में आएंगे, उनका गैंग गिरफ्त में आएगा। मुझे बेतिया प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे, अपने DGP साहब पर और सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों पर पूरा का पूरा भरोसा है। मैं लगातार उनसे टच में हूँ और बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। मैम, जैसा कि मैम ने बताया, पॉजिटिव थिंक
प्रशासन के बारे में ऐसे पर्सनालिटी कुछ कहेंगे भी नहीं। अब मैटर ये है कि मैम तो कह रही हैं कि प्रशासन बेतिया पुलिस पे उनको विश्वास है, लेकिन यहाँ की जनता कैसे विश्वास कर ले कि इतना क्राइम हुआ, 2 महीना 3 महीना हुआ, अभी राजेश का हत्यारा कांड में राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड का अभी हत्यारा मेन आदमी पकड़ा नहीं गया, पब्लिक के सामने लाया ही नहीं जा रहा है। आखिर प्रशासन पे यहाँ की पब्लिक और जनता कैसे विश्वास करे मैम? आपका तो विश्वास जायज़ है, लेकिन यहाँ के पब्लिक कैसे विश्वास करे? पब्लिक तो पब्लिक है, भोली भाली जनता है, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि पब्लिक को प्रशासन पे विश्वास नहीं है जी, नहीं तो पता नहीं और कितनी घटनाएं घट चुकी होती हैं जी, बहुत सारे क्राइम्स ऐसे हैं जो बच चुके हैं, नहीं घट पाए हैं, और बखूबी प्रशासन ने अपना धर्म निभाया है, काम किया है और अंजाम तक पहुंचाया है जी। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सामने आई हैं, जो जिस पर अभी मंथन चल रहा है, वो चीज़ें चल रही हैं। तो नहीं प्रशासन पे अपना ये व्यक्त करने का बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होने का बहुत ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा फील कर जी जी एकदम जायज़ बात है, जायज़ बात। तो बिल्कुल सभी प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं, सभी मुस्तैद हैं और प्रशासन अपना काम बखूबी कर रही है और बिल्कुल प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन उद्भेदन करेगी इसका। निश्चित रूप से करेगी और बिल्कुल ये सामने आएगा और सही अपराधी पकड़ाए जाएंगे और जो गलत लोग या सही लोग नहीं पकड़ाएंगे, ये निश्चित रूप से सामने आएगा। जैसे कि मैडम ने बताया, आप चंपारण वासी हैं, नरकटियागंज के जानता है, आप विश्वास रखिए और धीरज रखिए। मैडम का विश्वास ये कह रहा है कि यहाँ के प्रशासन जरूर उद्भेदन करेगी, चाहे कोई भी हत्या। जी मैम बोला। और जैसा कि क्रिमिनल का वर्डिंग्स था, जो हम लोग की समझ में यही आ रहा था कि चंपारण को भी सिवान बनाएंगे। जी जी। तो वो तो चंपारण को भूल ही जाए जी, चंपारण का सी शब्द भूल जाएं। जी जी। सिवान बनाने का तो बात ही छोड़ दीजिए। जी मैम। यहाँ के लोग ऐसे हैं कि किस लेवल का वो हिस्ट्री लिखा है चंपारण के लोगों ने, तो सवाल ही नहीं है। ये मतलब ये क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिले। मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वो इमीडिएट अपने आप को सरेंडर करें और आके मुख्य धारा से मिलें और आप अपना भी और अपने आने वाले जनरेशन्स की ज़िंदगी को संवारें। जैसे कि ये जो मैसेज था शौकत अब्बास अली के लिए था, जिन्होंने बताया था कि मैं जहानाबाद एसपी से पूछिए, दीपक रंजन कोई एसपी का नाम है, मैं तो उस एसपी का नाम लेने से भी मतलब लूँगा ही नहीं, क्योंकि जब क्रिमिनल बोल रहा है कि एसपी से पूछो तो समझ ही रहा है कि क्या हो रहा है। मैटर ये है कि मैडम ने ये बातों बातों में संदेश दिया कि नरकटियागंज की जनता घबराए नहीं, प्रशासन इसका उद्भेदन करेगी। दूध का दूध एकजुट है जी, और दूध का एकजुट है, जनता एकजुट है बिल्कुल। अपराध मुक्त बनाने के लिए जी पूरी नरकटियागंज की जनता एकजुट है जी, और अब अपराधियों की खैर नहीं है जी। अब जैसे कि बात यह है कि मैम ने ये भी बोला, मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि ये चंपारण की धरती है और ये खासकर नरकटियागंज की, जहां की विधायक ही शेरनी हो, तो आप समझ सकते हैं अगर अपराधी भी इस वीडियो को देखें तो ये चंपारण की धरती है भैया। यहाँ उलझना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ सांप को डंक उठाने से पहले क्या बोलते हैं, छतर को कुचल दिया जाता है। आप तो भूल ही जाए कि चंपारण में राज करेंगे। ये मैडम का और यहाँ की पब्लिक का कहना है। जी यही कहना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं मरते दम तक जी जी इसे अपराध मुक्त, अपने क्षेत्र को अपराध मुक्त रखूंगी, ये मेरा वचन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैडम ने कितनी बड़ी बात बोली, ऐसा बोलने वाले विधायक आपको पहली बार ही मिलेगा। आपको पता है कि विधायक और एमपी का क्या मतलब रोल होता है पब्लिक के बीच में। मैं अब इसके बारे में नहीं कहूँगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैम से ये कहूँगा और ये जानना चाहूँगा और पब्लिक भी जानना चाहेगी कि जिस CCTV लगवाने की बात पे आपको धमकी आया, तो कहीं आप अपने बात से मुकर तो नहीं जाएंगी डर के, या CCTV लगे
लगेगा, ट्रैफिक पुलिस बहाल होगी। इसी के साथ हम एंडिंग करेंगे। बोला जाए। जी सबसे पहले तो मैं बता दूं जी। सभी को कि सीसीटीवी कैमरा का प्रोसेस जब मुझे धमकी मिली तभी से मैं और अडिग हो गई कि मुझे अब सीसीटीवी निश्चित रूप से लगवाना है, चाहे जो हो। जी। और मैंने उस पर प्रोसेस शुरू भी कर दिया है, नंबर 1। और दूसरा ये कि दूसरा सवाल क्या था आपका? यही कि मतलब वो लगेगा ना, ऐसा तो नहीं कि आप डर गई। मैंने उसका जवाब अभी दिया। जी। दूसरा इम्पोर्टेंट बात कि मैंने अभी यहाँ पर सबसे अपील किया है, जी। जितने व्यापारी वर्ग हैं हम लोग के, उनसे कहा है कि भाई आप लोग अपना लाइसेंस, हथियार का लाइसेंस अप्लाई कर दें और मुझे बता दें, डिटेल्स दें। मैं आप सबके लिए, आपके अपने प्रोटेक्शन के लिए और आपके माध्यम से और लोग के प्रोटेक्शन के लिए आपके हथियार के लाइसेंस को दिलवाने का, स्वीकृति दिलवाने का पूरा प्रयास करूँ। जी, बहुत करना भी चाहिए, अप्लाई करना भी चाहिए, सभी को अप्लाई करना चाहिए। एकदम। जैसा कि देखिए, मैं जो बोला था आपको बता दूं कि ये बोलने की जरूरत नहीं। आपने देखा कि चंपारण शेरनी ने ही खुद बोला अपने शब्दों से, और आप इनको खुद हमारे साथ देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने इनकी तारीफें नहीं की थी। इनके बेबाक बोल को अगर आप कैमरे और वीडियो में देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि रियल में ये शेरनी ही है, ये डरने वाले हैं नहीं। जी, बोला जाए। प्रशासन से इस विषय में बात कर भी ली है कि जिन को यदि हथियार की आवश्यकता हो, लाइसेंस की आवश्यकता हो, हम लोग उन्हें दिलवाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद। जैसे कि नरकटियागंज की जनता भयमुक्त रहे, और जिनको भी लगता है कि भय की जरूरत आती है तो लाइसेंस के लिए, हथियार के लिए अप्लाई करें और मैम को सूचित करें। इनका काम होगा कि उसको स्वीकृति दिलवाए। मैं स्वयं लेके चलूंगी, मैं सारे के सारे इसको जी फॉर्म्स को मैं स्वयं लेके जाऊंगी और उन्हें हथियार का लाइसेंस दिलवाऊंगी। जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैम ने ये बात बोली कि मैं खुद लेके जाऊंगी। तो इसका मतलब ये है कि मैम ये कहना चाहती हैं कि नरकटियागंज वासियों आप भयमुक्त रहो, यही कहना चाहती हैं मैम? जी बिल्कुल। कोई टेंशन की बात तो नहीं? नहीं, मैं हूँ ना। जी, देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारे विधायक जी ये बात बोल रहे हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। इसी बात पे अब मैम से मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट वर्ड अपने शब्दों में बोलें कि नरकटियागंज वासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं इस क्राइम के संदर्भ में, और यहीं पे हम अपना वक्तव्य खत्म करेंगे। मैम, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब इस माहौल में जहाँ लोग डरे हैं, कांपे हैं, सहमे हैं, उसमें इन नरकटियागंज वासियों को स्पेशल क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? मैं नरकटियागंज वासियों को और अपराधियों को ये कहना चाहती हूँ कि अब अपराधी मुझसे डरें, मैं नहीं डरूंगी अपराधियों से। यही मेरा संदेश है। जी, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वर्ड भी मैडम का किस तरह से था, और वही बात मैं आपको बताऊं कि जब तक ऐसी विधायक नरकटियागंज में उपलब्ध हैं, ये नरकटियागंज का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। नमस्कार, जय हिंद।